गुड आफ्टरनून। 8th क्लास। बेटा आज हमारा जो कबीर की साखियाँ हमने पढ़ी थी उसका अभ्यास का काम है, उसके प्रश्न उत्तर है। ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है अभ्यास का, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। कबीर ने तलवार और मयान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ एवं रोचक बात कही है। उनके अनुसार हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, न कि वस्तु के बाहरी डिब्बे को या महत्व देना नहीं चाहिए। कबीर इसी प्रकार गुणों को महत्व देने की बात करते हैं। वे शरीर को मयान मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसमें गुणों का संचार न हो। अतः गुण यहाँ तलवार है और शरीर मयान है। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन अति चंचल है। यह चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता रहता है। इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज को बार बार समझकर भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। मन अपनी गति में रहता है, उसे और कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य मन के बंधन में बंधकर सब कुछ भूल जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर के उक्त दोहे में घास का अर्थ है गरीब लोग। ये गरीब मनुष्य पूर्णतः लाचार एवं असहाय हैं। कबीर के दोहे का संदेश है कि हमारी निंदा करने वाले मनुष्य यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराएंगे। तब हम उन त्रुटियों को दूर कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। निंदक सदैव दूसरों के आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। कबीर के उक्त दोहे का सीधा और स्पष्ट संदेश है निंदक द्वारा दोष बताकर प्रेरणा देना। इसलिए वे घास की निंदा करने से मना करते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 3। कबीर ने जाति पाति और छुआछूत का विरोध क्यों किया। कबीर ने जाति पाति और छुआछूत का विरोध क्यों किया, एक क्वेश्चन है। उत्तर है, कबीर संत कवि थे। समाज सुधार उनका उद्देश्य बन चुका था। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति छुआछूत के बुरे परिणाम को महसूस किया और खुलकर उसका विरोध किया। कबीर इसे समाज के लिए एक बीमारी मानते हैं। उन्होंने अनुभव किया धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर जात पात और छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। अतः इसका विरोध कर समाज से इसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी का क्वेश्चन नंबर 5। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति कबीर द्वारा रचित है। यहाँ कबीरदास कहना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों का मन शांत एवं ठंडा होता है उनका विश्व में कोई भी विरोधी या शत्रु नहीं होता। सभी लोग उनका मान करते हैं। धैर्यशील एवं शीतल हृदय वाला व्यक्ति सदैव सम्मान और आदर का योग्य होता है। इसलिए कबीर ने पंक्ति में शीतल हृदय वाले व्यक्ति का विश्व में कोई विरोधी नहीं माना है। छठा क्वेश्चन है, आवतगारी एक है उल्टत हुई अनेक के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने समाज को जागृत एवं
उपदेशित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार यदि हमें कोई एक गाली देता है तो हम प्रतिक्रिया स्वरूप उसे गाली देते हैं, तो वह एक न रहकर अनेक रूप धारण कर लेती है। क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप विवाद उत्पन्न होता है। यह विवाद किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता। यह समाज के लिए भयंकर बीमारी है जो समाज को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जा रही है। अगला क्वेश्चन बेटा 7वां लास्ट है। कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है? कबीरदास को संत कवि माना जाता है। उन्हें समाज सुधारक एवं युग निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी साखियों में समाज में व्याप्त प्रत्येक समस्या को उजागर कर उसे छुटकारा पाने और उसे दूर करने पर बल दिया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करके निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। उन्होंने सभी प्रकार के आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। साखियों में उन्होंने प्रत्येक धर्म में हो रहे अनाचार एवं पाखंडों को खूब दिखाया एवं बढ़ाया है। उन्होंने जनमानस से प्रार्थना एवं मार्गदर्शन किया है कि वे बुराई के रास्ते को छोड़कर निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करें। तो आपको ये क्वेश्चंस याद करने और लिखने हैं। परीक्षा ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस भी आपको याद करने हैं। ओके, थैंक यू।